तो ये जो केस स्टडी है ना, बेसिकली सबसे पहले क्या है ना, कोई भी केस स्टडी हो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि उसको ध्यान से पढ़ना है और उसका ओरिएंटेशन की तरह है। तो यदि इस केस स्टडी को ध्यान से पढ़ा जाए तो ये इससे ये निकलता है कि आप एक एसडीएम हैं, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट में। क्या हुआ कि आपके एरिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं, एथनिक कम्युनिटीज़ है, और वहाँ क्या है ना कि उनमें क्या हो गया, दंगा हो गया है। तो जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है ना, वो एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है और दूसरे को बोल रही है कि है ना इसको यहाँ से हटा दो जिससे मैटर सॉल्व हो जाए। मतलब डिस्क्रिमिनेट करने की बात कर रहा है वो। अब इसमें आपके पास प्रेशर भी है, क्योंकि बोल रहे ऐसा नहीं करोगे तो जो भी लाइफ का लॉस होगा वो आप पे जिम्मेदारी आएगी। ये भी एक मैटर है। तो इस कंडीशन में बताइए क्या करेंगे एसडीएम बेचारा, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और वो फाइनली क्या करेगा। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है सिंपल सा आप लिख दीजिए कि जो है ना क्या है, दिस केस स्टडी डील्स विद एथनिक कम्युनिटी, एथनिक कन्फ्लिक्ट which is leading to conflict between professional duty and morality। या फिर पॉलिटिकल प्रेशर, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। स्टेक होल्डर लिख दीजिए, फिर लीजिए ऑप्शंस है। अब ऑप्शंस हमेशा आपको 4 से 5 बनाना है। पहला ऑप्शन ये बनाइए कि हम उसके ऑर्डर को फॉलो कर लेंगे। तो इसका क्या होगा कि पॉलिटिकल जो है ना प्रेशर नहीं होगा, बैलेंस रुक सकता है। नेगेटिव ये होगा कि आर्टिकल 14 का सीधे वायलेशन हो जाएगा डायरेक्ट। फिर सेकंड ऑप्शन जानते क्या होगा कि हम उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे, तो उसी का अपोजिट हो जाएगा। अब किसी में जो है ना इंटीग्रिटी होगा, फेयरनेस होगा, लेकिन वही पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा। थर्ड क्या लिखेंगे, टॉक टू कम्युनिटी लीडर्स। यस, इससे क्या फ़ायदा होगा आपको पता ही है ना, कि इससे क्या है ना कि जो है ना मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और क्या नहीं होता कि लॉन्ग टर्म पीस इस्टेब्लिश हो सके। चौथा ऑप्शन क्या होगा, टॉक टू योर सीनियर। ठीक है, सीनियर से आप बात कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन के लिए। पांचवा ऑप्शन क्या होगा, हाँ, एक पीस कमेटी बनाओ और एट द सेम टाइम क्या करो, डिप्लॉयमेंट ऑफ द फोर्सेस। डिप्लॉयमेंट ऑफ द फोर्सेस भी कर सकते हैं यार। तो आप ये कर सकते हैं। तो देखिए पांच ऑप्शन मैंने बनाया। अब एग्जामिनर को ये लगेगा चलो ठीक है, इसके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। अब फाइनल एक्शन क्या लेगा वो, पहले तो क्या है ना पॉलिटिकल पार्टी से एक बार फिर से बात करेगा, बोलेगा भाई ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। सेकंड बोलेगा अपने सीनियर से बात करेगा। थर्ड कमेटी बना देगा, बोलेगा कमेटी बनाओ यार। चौथा फोर्स का यूज करके जाएगा, फोर्स भी बुलाएगा और साथ में जाएगा तो क्या है ना कि इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करके जाएगा, कमेटी के लीडर से बात करेगा। और इसके साथ क्या है ना कि लैंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, जैसे कर्फ्यू लगाएगा, सीआरपीसी को फॉलो करेगा, ये सब करेगा साथ साथ में। तो यही सब एक्शन करेगा बेसिकली। इसका जस्टिफिकेशन जानते क्या होगा, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, क्योंकि भाई ड्यूटी करना उसका धर्म है। कि वर्च्यू एथिक्स अरिस्टोटल, गांधी का अंत्योदय से सर्वोदय, इतना इनफ है। कंक्लूजन में चाहे तो आप वो जो सेकंड ARC चाहे लिख दीजिए, चाहे लिख दीजिए द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ द अदर्स। हो गया। तो देख रहे हैं ना कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि चीज़ें देखिए रिपीट हो रही हैं, लेकिन वही है कि पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।